नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलाइव चैनल पे फिर से पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो एपिसोड है इसमें हम चर्चा करेंगे 5 दिसंबर को होने वाली दो महत्वपूर्ण घटनाओं की और उनके प्रभाव की। 5 दिसंबर को जहां एक तरफ मंगल देव जो कि ग्रहों के सेनापति हैं वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो अभी तक तुला राशि में संचरण कर रहे थे पिछले 1.5 महीने से। अब 1.5 महीने के लिए वो चले जाएंगे अपनी खुद की राशि वृश्चिक राशि में, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी राहु केतु का एक्सिस है तो अंगारक दोष का सृजन होगा। ये बहुत बड़ा दोष होता है, इसकी चर्चा करेंगे। इसके अलावा ग्रहण, सूर्य का ग्रहण भी पड़ रहा है 5 दिसंबर को ही। हालांकि भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन दृश्य न होने के बावजूद 50% उसके दुष्प्रभाव पड़ते ही हैं, ऐसा सिद्धांत है। और मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वो ये अनुभव कर रहा हूँ कि इसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। आपकी राशियों की पे जो प्रभाव पड़ेंगे उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही हम अपने पुराने जो वीडियोस हैं उसको शॉर्ट में जो मैंने प्रिडिक्शंस किए थे वो आपको एक बार सरसरे तौर पे उनकी चर्चा मैं करूँगा, क्योंकि उन्हीं में से एक जो वीडियो है वो आने वाले समय के बारे में हमने कहा था 5 दिसंबर के बाद की प्रेडिक्शन उसमें की गई थी और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए। दोस्तों मंगल ग्रहों के सेनापति हैं और जहाँ पे भी मंगल जाते हैं एनर्जी को बढ़ा देते हैं। एनर्जी वाले ग्रह हैं मंगल देव, और अभी तक तो वो तुला राशि में थे। अब ये एनर्जी का संतुलन जो है तुला से निकल के वृश्चिक राशि में आ रहा है, तो निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वाले एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन तनाव भी महसूस करेंगे क्योंकि वहाँ पर अंगारक दोष बना हुआ है। ये अंगारक दोष वृश्चिक राशि वालों को उसने तनाव महसूस कराना शुरू भी कर दिया होगा। यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं, वृश्चिक लग्न वाले हैं, तो आप जरूर मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। तो मंगल का ये जो संचरण है ये हमारे देश पे काफ़ी गहरे प्रभाव डालेगा, क्योंकि अंगारक दोष में जब पिछली बार मंगल आए थे राहु के साथ, उसी समय सेकेंड वेव आई थी और थर्ड वेव हमने इसी आधार पे, और भी दूसरे आधार थे, हमने अपने पिछले कई वीडियोज़ में प्रिडिक्ट की है 5 दिसंबर के आसपास से थर्ड वेव के बारे में। 15 नवंबर से ही उसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा, ऐसा हमने बताया था अपने पहले के वीडियोज़ में। और 5 दिसंबर से विशेष रूप से ये प्रभावी होगा, ये हमने पहले के वीडियोज़ में बताया था। और आप समाचार पत्रों को देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल्स को सुन रहे होंगे। अब बहुत तेज़ी से, प्रमुखता से ये जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी बातें हो रही हैं, और निश्चित रूप से ये खतरा हमारे देश पे मंडरा रहा है। और हमें लगता है ज्योतिषी आधार पे कि ये खतरा और भी ज़्यादा गहराएगा 5 दिसंबर के बाद या 5 दिसंबर से। तो दोस्तों पास्ट में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपको दिए थे और उनकी चर्चा जरूर करना चाहूँगा जिसके प्रभाव पड़ रहे हैं। हमने राजनीतिक भूकंप की भविष्यवाणी की थी 2 अक्टूबर के 2-3 दिन पहले से माफ़ कीजिएगा लेके फरवरी अंत तक के समय में हमने कहा था कि ये समय राजनीतिक भूकंपों का रहेगा और काफ़ी राजनीतिक उलटफेर उठापटक होंगे। और उसके बाद से लगातार राजनीति के क्षेत्र में, चाहे वो पंजाब में मुख्यमंत्री का बदलना हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फिर पार्टी ही छोड़ दी और वो बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं। जो एक लखीमपुर खीरी में बहुत बड़ी घटना हुई थी 2 अक्टूबर के 2-3 दिन पहले से, जो हमने प्रेडिक्ट किया था, तो उस समय पर और उससे काफ़ी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है। वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक घटना थी जिसका दूरगामी परिणाम होगा। इसके अलावा अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने 19 तारीख को, जो वो भी हमारा प्रेडिक्शन एकदम सही निकला, 19 तारीख को उन्होंने किसान आंदोलन में जो उनकी मांगें थी, तीनों कानूनों को वापस लेने की,
उस पर हरी झंडी दिखाते हुए तीनों कानूनों को वापस लेने की घोषणा की। तो ये देखा जाए दोस्तों तो लगातार राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से देश का बदल रहा है। राजनीतिक भूकंप एक के बाद एक, परिस्थितियां, भूचाल आते जा रहे हैं और ये भूचाल अभी थमने का नाम नहीं लेंगे। ये फरवरी अंत तक चलेगी ये बातें। तो आप आगे भी इस तरह की घटनाओं को देखने के लिए तैयार रहिए। तो ये हमारे पूर्व का एक प्रेडिक्शन था जो कि लगातार सही हो रहा है। इसके अलावा कोरोना के बारे में जैसा मैंने पहले ही बताया है, हमने प्रेडिक्शंस पहले ही किए थे 15 नवंबर के बाद उसके गहराने के। और अब मैं आता हूं अपने उस वीडियो पे जो कि जिसमें हमने 5 दिसंबर के बाद अष्टक वर्ग के आधार पे ये चर्चा की थी कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियां इस देश में बन रही हैं। 5 दिसंबर तक तो अष्टक वर्ग में शनि देव अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, यानी कि उनके शुभ बिंदु प्राप्त हैं देश को। देश की कुंडली की हमने एनालिसिस की थी, लेकिन देश की कुंडली में 5 दिसंबर से शनि देव भी अपना सपोर्ट हटा लेंगे और लगभग सारे ग्रह अपना सपोर्ट उस समय हटा लेंगे हमारे देश की कुंडली के सापेक्ष। और विशेष करके 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक का जो समय है, उस समय तक सूर्य यानी कि राज्य पक्ष यानी कि सरकार कुछ हद तक चीज़ों को कंट्रोल करने में सफल रहेगी। लेकिन 11 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर ये हमने प्रेडिक्ट किया था अपने वीडियो में, ये समय बहुत ही खतरनाक रहेगा, अनसपोर्टेड रहेगा, आउट ऑफ कंट्रोल रहेगा और बियॉन्ड कंट्रोल रहेगा। उस समय लॉकडाउन वगैरह की परिस्थितियां भी बन सकती हैं। ये भी हमने अपने नवंबर में एपिसोड किया था, जिसका लिंक हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसको आप देखिएगा। उसमें हमने ये बातें कही थी और हमने बहुत सारे और भी इसमें खतरे जताए थे, जिसमें नेचुरल कैलामिटी हो या बॉर्डर पे कुछ पड़ोसी देशों द्वारा कुछ शरारत हो या और भी किसी भी ऐसी तरह की चीज़ें जो अनफोर्सीन हैं, क्योंकि ये इस तरह की ग्रह परिस्थितियां दोस्तों बनती नहीं हैं अक्सर। ये बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही खतरनाक ग्रह स्थिति बन रही है 5 दिसंबर से, और दिसंबर अंत तक विशेष रूप से प्रभावित करेगी ये देश को, या जनवरी 3-4 तारीख तक जो हमने स्टडी किया था। और विशेष रूप से 11 से 23 ये समय तो बहुत ही खतरनाक है, जिसमें हमने चंद्रमा, मंगल, शनि, बुध, शुक्र, सूर्य सभी के अष्टक वर्ग बिंदुओं का अध्ययन किया था और उसके आधार पर ये प्रेडिक्शन किया था। तो इस समय पे दोस्तों आप सभी से अनुरोध कि बहुत सावधानी से रहिए और कोरोना प्रोटोकॉल पूरी तरह से फॉलो करिए। कोरोना का कोई लिमिट नहीं है। फर्स्ट वेव के बाद हमने नहीं सोचा था कि इतनी खतरनाक सेकेंड वेव आएगी, और सेकेंड वेव के बाद अब जब थर्ड वेव के मुहाने पे हम खड़े हैं तो हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कितनी खतरनाक होगी। थर्ड वेव कोरोना की हो या अन्य कोई कारण हो, देश के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर, जनता के ऊपर, आपके और हमारे ऊपर गंभीर संकट मंडरा रहा है, ऐसा ज्योतिष के सितारे कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात। अब आइए बात करते हैं मंगल और सूर्य ग्रहण की। मंगल के राशि परिवर्तन और सूर्य ग्रहण, इन दोनों की एक साथ बात करूंगा। आपकी राशियों पे क्या इनका प्रभाव पड़ेगा। देश पे प्रभाव तो जो कमोबेश मैंने अपने अभी पीछे की जो 2-3-4 मिनट में मैंने बातें कही, उसी तरह का प्रभाव होगा, खतरनाक प्रभाव होगा। उसको बार बार उसकी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन जिन देशों में ये दृश्य होगा, जैसे विशेषकर अमेरिका में दृश्य होगा, और अमेरिका के राष्ट्रपति की बड़ी डामाडोल स्थिति स्वास्थ्य की बनी रहती है, तो वो खतरे में आ सकती है निश्चित रूप से। और अन्य जिन देशों में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी दृश्य होगा, वहाँ पर सरकारों पे गंभीर संकट, राष्ट्राध्यक्षों पे गंभीर संकट आ सकता है, ये हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। अब मंगल का राशि परिवर्तन और सूर्य का ग्रहण, ये दोनों आपकी राशियों पे क्या प्रभाव डालेंगे, इनकी चर्चा करते हैं फटाफट।
तो सबसे पहले मेष लग्न, मेष राशि, जिसकी भी मेष लग्न हो या जिसकी मेष राशि हो, लग्न कोई भी हो सकती है, उनके लिए ये काफ़ी खराब संचरण हो रहा है दोस्तों, क्योंकि सूर्य देव उनके ऑलरेडी अष्टम में बैठे हुए हैं और मंगल देव भी अष्टम में जाएंगे जो कि उनके लग्नेश हैं। तो इस समय पर आपके घर में कोई अप्रिय घटना हो सकती है, आपका स्वयं का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। गुस्से क्रोध से बचें, वाणी में संयम रखें, और सिर विर में चोट या पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन वगैरह आपका हो सकता है, तो आपको ज़रूर सावधानी रखना चाहिए। उपाय ज़रूर मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए, तो अंत में बताऊंगा, उसको ज़रूर आप सुनिएगा। वृषभ लग्न, वृषभ राशि, जिसकी वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, उनके लिए ये संचरण मिला जुला सा असर देने वाला है। चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या मंगल का संचरण हो, ये दोनों ही परिस्थितियां आपके सप्तम भाव में होंगी, और सप्तम भाव में जीवन साथी के साथ आपके संबंध तो अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़े स्वास्थ्य की तकलीफ उनको ज़रूर हो सकती है। साथ ही व्यापार के मामले में आपका व्यापार कुछ रुकावटों के साथ बहुत अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। तो ये आपके लिए अच्छा सुखद संयोग लेके आ रहा है वृषभ के लिए। मिथुन के लिए भी बहुत अच्छे फल लेके आ रहा है। शत्रुहंता योग प्रबल रूप से बना रहा है। कंपटीशन में सक्सेस, आपके शत्रु परास्त होंगे, मुंह की खाएंगे और मुझे माफ़ करिए वाले मोड में नज़र आएंगे। ये बहुत अच्छा संचरण आपके लिए। अपनी विजय की पताका फहरा दीजिए। कर्क लग्न, कर्क राशि के लिए पंचम भाव में ग्रहण भी हो रहा है और पंचम भाव में ही मंगल का संचरण भी हो रहा है। पंचम भाव जैसा हम जानते हैं संतान का है, शेयर मार्केट का है, बुद्धि का है, मैनेजमेंट का है। वहाँ पर मंगल का आना आपको एग्रेसिव बना सकता है, तो एग्रेशन से आपको बचना चाहिए। अगर एग्रेशन से बचेंगे तो कुछ अच्छा कर जाएंगे। इस समय में आप ऐसा कुछ कर जाएंगे जो आने वाले समय में आपको काफ़ी लाभ दे सकता है। लेकिन अगर आप एग्रेशन में रहेंगे तो कुछ ऐसी गलती कर जाएंगे, खासकर कार्य क्षेत्र में, जिससे आगे समस्याएं आपको पैदा जो कि करेगा। तो कर्क के लिए जैसा करोगे वैसा पाओगे वाली स्थिति है। सिंह के लिए खराब है ये संचरण। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, हार्ट का ध्यान रखना है, एग्रेशन से बचना है, बहुत ज़्यादा क्रोध ना आ जाए। गाड़ी वगैरह चलाने में आपको बहुत सावधानी रखना है। गाड़ी पे कुछ खर्चा हो सकता है, टूट फूट हो सकती है वाहन में, तो आपके लिए संचरण खराब है। उपायों की तरफ ध्यान देंगे। कन्या लग्न, कन्या राशि के लिए बढ़िया है ये संचरण। आपकी मेहनत रंग लाएगी और मेहनत के लिए प्रेरित होंगे आप, और आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा और खूब सहयोग भी मिलेगा लोगों का। तो ये आपके लिए एक बढ़िया संचरण, पराक्रम में वृद्धि का संचरण, शत्रुओं पे हावी होने का संचरण। तो आप अपने शत्रुओं पे अभी काफ़ी हावी रहेंगे, तो इसका समय का लाभ उठाइए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह है, उसमें भी आपको ये सफलता दिलाने में पूरी तरह से सफल होगा, धन भी दिलाएगा। इसके बाद तुला लग्न, तुला राशि, इनके लिए दूसरे भाव में ये संचरण हो रहा है दोस्तों, और दूसरे भाव में कहीं ना कहीं धन को प्रभावित करेगा ये। और धन आपके पास अचानक कुछ जुड़ेगा भी, लेकिन ऐसी जगह धन मत जोड़ दीजिएगा जो कि खतरे की जगह हो। यानी खतरे की घंटी बजा रहा है ये सूर्य ग्रहण और मंगल का संचरण। ये खतरे की घंटी बजा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पैसा जो जमा धन है वो संकट में आ सकता है। इसलिए पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के रखें, करें, और वाणी पे बहुत ध्यान दें। कुछ ऐसी बातें आप ना बोल जाएं जिसका दूरगामी परिणाम हो और आपको उससे काफ़ी नुकसान हो जाए। खासकर पारिवारिक मामलों में, पार्टनरशिप के मामले में, इन मामलों में विशेष रूप से आपको वाणी की वजह से नुकसान हो सकता है। इसके बाद आइए उस राशि पे चलते हैं जिसमें ये ग्रहण हो रहा है और जिसमें मंगल देव जा भी रहे हैं। वृश्चिक,
वृश्चिक राशि के ज्येष्ठा नक्षत्र में ग्रहण हो रहा है, आपको बता दूं। और उन देशों में जहाँ पे ये दिख रहा है वो 12 घंटे पहले सूतक अगर मानते हैं तो सूतक माने और काफ़ी सीरियसली इस ग्रहण को लें, क्योंकि ये ग्रहण काफ़ी खतरनाक है। वृश्चिक के लिए ये ग्रहण मानसिक परेशानी इसने देना शुरू कर दिया है और हर दिन अभी एक उलझन भरा या एक चैलेंज भरा निकल रहा है आपका। और ये जो है 5 तारीख के बाद 15 दिन तक यही स्थिति रहने वाली है आपके साथ। तो शांत रहें और ईश्वर की आराधना करते रहें। जितना मन को शांत रखेंगे उतना ये समय निकलेगा और आपको कम से कम हार्म करके जाएगा। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ जरूर अच्छी हो सकती है, कुछ पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त करा सकता है। ये नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको पद की प्राप्ति ये करा सकता है, लेकिन कुछ उलझनों के बाद। उलझन तो अभी बिल्कुल लगी हुई है आपके साथ, बिना उलझन के कुछ न मिलने वाला है आपको। तो इस उलझन से शांति से निपटेंगे तो उलझनों को सुलझाने में बड़ा शांत दिमाग कारगर होता है। तो शांत दिमाग रखिए और अच्छा कुछ होता है तो उसका आनंद उठाइए। और कुल मिला के आपके लिए अच्छा ही एक संचरण है, उपाय लेकिन आपको भी करना चाहिए जो अंत में बताऊंगा। धनु लग्न धनु राशि, आपके लिए ये संचरण खास अच्छा नहीं है। आपको अचानक कुछ खर्च की परिस्थितियां आपके जीवन में लेके आएगा। स्वास्थ्य से संबंधित जो तकलीफ़ें अगर आपकी चल रही हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा राहत देने वाला नहीं है ये संचरण। जो आपकी लेफ्ट आई है, बाईं आँख है, या मुख से संबंधित रोग या गर्दन से संबंधित रोग, इस तरह की चीज़ों से आपको सावधान रहना चाहिए, परेशानी पैदा कर सकता है ये। शत्रुओं पे आप भी ज़रूर भारी रहेंगे, कंपटीशन में सक्सेसफुल रहेंगे, ये इसका शुभ परिणाम है। तो आपके लिए हम कहें तो मिला जुला असर है। मकर लग्न मकर राशि के लिए लाभ स्थान में ये ग्रह स्थितियां बन रही हैं, लाभ को बढ़ाएंगी आपके। निश्चित रूप से ज़मीन मकान आदि से लाभ हो सकता है आपको, उसका पूरा लाभ उठाएं। और दोस्तों से भी कुछ अच्छा लाभ हो सकता है, कुछ अच्छी पार्टी शार्टी आपकी हो सकती है, उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये क्रूर ग्रह 11वें भाव में जब भी जाते हैं तो कुछ मामलों में नेगेटिविटी भी पैदा करते हैं, जिसमें हेल्थ एक इश्यू है, क्योंकि 11वां स्थान 6वें से 6वां होता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ प्रभाव ये ग्रह स्थितियां डालेंगी, उसमें सावधानी रखिए। संतान के विषय में कुछ नकारात्मक बात ना हो जाए, इसके लिए सावधानी रखिए। संतान का ध्यान रखिए, इसका मतलब ये है मेरा कहने का कि थोड़ा केयरफुल रहिए संतान की भावनाओं के प्रति। कुंभ लग्न कुंभ राशि, आपके लिए 10वें भाव में ये ग्रहण और संचरण हो रहा है। तो ये जो संचरण है ये कार्य क्षेत्र में तो आपको कुछ सम्मान जरूर दिलाना चाहिए इसको, क्योंकि स्वग्रही हो रहे हैं मंगल देव। अपनी मेहनत से, अपने पराक्रम से आप जरूर कुछ अच्छा अचीव करने में सफल रहेंगे इस दरमियान, लेकिन अड़चनें उसमें ज़रूर बहुत आएंगी। अड़चनों का आप सामना करिए, निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी इस समय पर। जीवन साथी का स्वास्थ्य एक मैटर ऑफ कंसर्न आपके लिए रह सकता है, या अगर आप बिजनेस में हैं तो पार्टनरशिप में कुछ अड़चनें आपको इस समय पे आएंगी। आपके पार्टनर का हो सकता है कॉन्फिडेंस कुछ ऊपर नीचे हो आपके प्रति, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके बेनिफिट में ही जाएगा। कुंभ लग्न कुंभ राशि के बाद मीन लग्न मीन राशि। मीन लग्न मीन राशि के जातकों के लिए, यानी जिसकी मीन लग्न है या जिसकी मीन राशि है, आपके लिए ये जो संचरण है 9वें भाव में हो रहा है, भाग्य स्थान में। पिता के स्वास्थ्य का बहुत आपको अभी ध्यान रखना है और ज़्यादा यात्राएं वगैरह करने से आप बचिए। यात्रा करेंगे तो उसमें कुछ
परेशानी आपको सामने आ सकती है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें भी आपको कुछ परेशानी आ सकती है, हालांकि वो सॉल्व हो जाएगी और सफलता भी मिलेगी। अंत भला तो सब भला वाली कहावत आपके साथ चरितार्थ होगी, लेकिन कुछ परेशानियां जरूर आएंगी। धन के मामले में भी कुछ रुकावट के बाद आपको सफलता मिलेगी। कुछ अच्छा संचित धन जोड़ पाने में आप कुछ सफल रहेंगे। तो ये संचरण मीन लग्न मीन राशि वालों के लिए भी कुछ कष्ट के साथ अच्छे परिणाम देता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारा ये एपिसोड, और इसमें हमने बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं की हैं, विशेषकर कोरोना के बारे में, और जैसा हमने सितंबर में ही प्रेडिक्ट किया था इसके बारे में, इस समय के बारे में कि ये खतरनाक समय है। और लॉकडाउन के बारे में हमने कहा था कि अगर लॉकडाउन लगता है इस समय 5 दिसंबर के बाद, यानी कि जो हमने समय बताया 11 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर या दिसंबर अंत तक, इस समय पर अगर लॉकडाउन भी लगता है तो वो एक सस्ता सौदा होगा, ऐसा हमने उस एपिसोड में कहा था। तो आप ज़रूर ग्रेविटी सिचुएशन की समझ रहे होंगे, आशा है उसका ध्यान रखेंगे और स्वस्थ और सुखी रहेंगे। नमस्कार।